हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने घर का खर्चा चलाने के लिए तेल चटाई का काम करना पड़ता है, जिसमें उसका भाई और चाचा उसका साथ देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत नीना नाम की एक लड़की से होती है जो खेतों के बीच चटाई और चादर समेट रही थी। उससे कुछ दूरी पर एक आदमी बैठा हुआ पैसे गिन रहा था। थोड़ी ही देर बाद नीना एक पेड़ के नीचे दिखाई देती है, जहां एक आदमी उसकी गुफा में जोर जोर से धमाके कर रहा था। दूसरी ओर एक आदमी पेड़ के पीछे बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। इसके बाद नीना अपने बदन को ढकती हुई उसी आदमी के पास चली आई जो डायरी में कुछ लिख रहा था। दरअसल नीना तेल चटाई का बिजनेस करती है और उसके साथ बैठा जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा था। दोनों की जिंदगी तंगी में कट रही थी, इसलिए गुजारे के लिए नीना ने जिस्म का सौदा शुरू किया और उसका चाचा ही उसके लिए नए मर्दों को ढूंढता था। नीना हर दिन कई मर्दों के साथ मजदूरी करती थी ताकि ज्यादा कमाई कर सके। वो अपने झोले में हर वक्त साफ सफाई और फ्रेश होने का सामान रखती है ताकि हर बार नए ग्राहक के सामने तैयार रह सके। नीना अपने ग्राहकों को नए नए स्टाइल में देती थी, इसलिए नीना के ज्यादातर ग्राहक उससे बेहद खुश रहते थे। पूरा दिन थककर काम करने के बाद रात को नीना और उसका चाचा ढेर सारा खाना लेकर घर लौटते हैं। घर में खाना देखकर नीना का चचेरा भाई सीमो और उसकी छोटी बहन बहुत खुश हो जाते। खाना खत्म होने के बाद नीना नहाने चली जाती है और चाचा बाहर बैठकर पैसों का हिसाब किताब करने में लग जाता है। तभी सीमो धीरे से नीना के पास आता है और उसे एक चाकू थमाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचा सके। सीमो जानता था कि उसका बाप और बहन तेल चटाई का काम करते हैं। इसके बाद वो नीना के पास आकर उससे बातें करने लगता है। नीना अभी भी नहा रही थी। सीमो के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो कैसे कैसे आदमियों की इच्छाएं पूरी करती है। नीना की बातें सुनकर सीमो के कन्ने में नेटवर्क आने लगते हैं और वह वहीं पर अपना हाथ चलाने लगा। जल्दी ही नीना भी नहाकर बाहर आ गई और तभी चाचा आकर उसे तैयार होने को कहता है, क्योंकि उन्हें अभी एक ग्राहक से मिलने जाना था। नीना जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने चाचा के साथ निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद नीना ग्राहक की बाहों में थी, जबकि बाहर खड़ा उसका चाचा दारू पीने के साथ साथ उसकी गर्म आवाजें भी सुन रहा था। ग्राहक अचानक नीना पर टूट पड़ता है, जिससे उसकी चीख निकलने लग गई थी। नीना की चीख सुनते ही चाचा कमरे में घुस गए और चाकू दिखाकर ग्राहक को रोकने की कोशिश की। नीना ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और उसका गन्ना गुफा से बाहर निकालते हुए चाचा के पास आ गई। ये देखकर ग्राहक तिलमिला गया। उसने पहले चाचा को उसी चाकू से मार डाला। चाचा की मौत से घर में मातम छा गया। नीना ने अब अपना तेल चटाई का बिजनेस भी बंद कर दिया था और वो हर वक्त घर में बंद रहने लगी। लेकिन अब धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होने लगा था। एक शाम सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे, तभी चाचा के मोबाइल पर एक ग्राहक का कॉल आया। शुरू में नीना ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर की हालत देखकर आखिरकार उसने कॉल उठा लिया। ग्राहक से बात करने के बाद वो चुपचाप तैयार होने लगी। पिछली घटना अब भी उसके और सीमो के जहन में ताजा थी, इसीलिए इस बार सीमो ने उसके साथ जाने का फैसला किया ताकि कुछ गलत होने पर वो उसे बचा सके। कुछ देर बाद नीना जंगल में उस ग्राहक के साथ मजदूरी कर रही थी। वहीं पास में बैठा सीमो अब अपने पिता की तरह डायरी में बिजनेस का हिसाब किताब लिख रहा होता है। इसके बाद नीना ने एक ही दिन में कई लोगों से अपनी टांग उठवाई। शाम को जब वह और सीमो घर लौटने लगे तो नीना को एक ग्राहक की याद आई जो उसे बहुत पैसे देने वाला था। जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि वह तो गांव का सबसे अमीर शाहूकार है। शाहूकार चाहता था कि नीना उसके बेटे जीवो को मर्द बना दे और अपनी गुफा में धमाके करवाए, क्योंकि उसका बेटा लड़कियों जैसा बर्ताव करता था। शाहूकार नीना को जितने पैसे मांगे देने को तैयार था, लेकिन उसने एक शर्त रखी, ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। अब नीना और जीवो एक कमरे में जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही नीना उसे छेड़ने लगती है, लेकिन जीवो बीच में ही उसे रोक देता है। नीना को पैसे चाहिए थे और जीवो अपने पिता को खुश देखना चाहता था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक चाल चली। प्लान ये था कि नीना ऐसी आवाजें निकालेगी जिससे बाहर सुनकर शाहूकार को लगे कि दोनों मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए दोनों गर्म गर्म आवाज निकालने लगे। दोनों की योजना सफल रही और शाहूकार बहुत खुश हो गया। उसे खुश कर नीना और सीमो घर लौट आई। अगले ही दिन सीमो ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि नीना पैसे लेकर अपनी टांगे उठवाती है।
यह सुनकर बहुत सारे लोग नीना का स्वाद चखने आने लगे थे। देखते ही देखते इनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। ऐसे ही एक दिन इनके इस बिजनेस के बारे में पुलिस अफसर हैरी को पता चल गया। वो सीमो के पास आकर अपना कमीशन सेट करता है। कमीशन के साथ साथ वह नीना की गुफा में धमाके भी करता है। हैरी को आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया था, इसलिए वह कई बार नीना के साथ मजदूरी करता है। इसी बीच वो सीमो को अपने गे साथी रियो के साथ मजदूरी करवाने को कहता है और सीमो को ना चाहते हुए भी उसका गन्ना अपने अंदर लेना ही पड़ा। ऐसे ही करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। नीना गांव के मर्दों को खुश करके पैसे कमा रही थी, जबकि सीमो ने गांव की औरतों की गुफा में धमाके करके पैसे कमाना शुरू कर दिया था। दोनों भाई बहन गुफा और गन्ने का खूब फायदा उठा रहे थे। एक दिन यह मजदूरी करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे और तभी रास्ते में इन्हें हैरी मिलता है। हैरी इनसे अपना कमीशन लेने के लिए रुका था, जिसे लेकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन नीना को काफी तेज बुखार हो गया। सीमो जल्दी जल्दी उसे कंबल में लपेटकर दवाई लेने बाहर चला गया। इसी दौरान हैरी भी गांव में चक्कर लगा रहा था। उसी वक्त हैरी की नजर एक कॉलेज जाती लड़की पर पड़ी जो पढ़ाई करके घर लौट रही थी। हैरी को वो लड़की बहुत पसंद आ गई और वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। लड़की जैसे ही घर पहुंची है वो अपने कपड़े बदलने लगती है और हैरी उसे छिपकर देख रहा होता है। दूसरी ओर हैरी का दोस्त रियो पूरी तरह नशे में था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सीमो से हुई होती है। रियो ने उससे मजदूरी करवाने को कहा। हैरी पूरे नशे में था और नीना की दवाई के लिए सीमो के पास पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए मौका देखकर उसने रियो की जेब से कुछ पैसे और उसकी घड़ी ले ली। फिर उन्हीं पैसों से दवा खरीद कर वह घर लौटा और नीना को दे दी। नीना ठीक तो हो रही थी, लेकिन अभी वह काम पर नहीं जा सकती थी, इसीलिए सीमो जीवो को नीना का ख्याल रखने के लिए बुलाता है और खुद काम पर निकल जाता है। सीमो पूरा दिन गांव की औरतों की गुफा में धमाके करके जब घर वापस जा रहा था तो हैरी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसने उसके साथी की घड़ी चुराई थी। हैरी पहले उसकी खूब पिटाई करता है और फिर उसे जेल में डाल देता है। इसी जेल में वो कॉलेज वाली लड़की भी थी जिसका हैरी पीछा कर रहा था। हैरी उसके साथ मजदूरी करना चाहता था, इसीलिए उसने अभी तक उसे हाथ नहीं लगाया था। दूसरी ओर सीमो के घर न लौटने से नीना परेशान हो उठी। घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिससे कमजोर नीना बेहोश हो गई। उधर जेल में सीमो उस लड़की से पूछताछ कर रहा था। लड़की का नाम माया था। वह सीमो से मदद की गुहार लगाने लगती है, लेकिन सीमो की तो खुद फटी पड़ी थी। दोनों को बातें करता देख हैरी गुस्सा हो गया। माया को डराने के लिए उसने सीमो की पिटाई कर दी और उसे माया से दूर रहने को कहा। कुछ देर बाद हैरी को सीमो की डायरी मिल जाती है, जिसमें नीना के ग्राहकों के नंबर और सारा हिसाब किताब लिखा था। वह सीमो के पास जाकर कहता है कि अगर उसे जेल से बाहर निकलना है तो पैसे देने होंगे, लेकिन सीमो तो नीना के इलाज में पहले ही सारे पैसे खर्च कर चुका था। अब हैरी नीना के एक पुराने ग्राहक को कॉल करता है और माया के साथ मजे करने के लिए जेल में बुला लेता है, मगर जैसे ही वो आदमी जेल पहुंचता है हैरी उससे पैसे लेकर उसे भगा देता है। सीमो हर हाल में माया को बचाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ सोचकर हैरी से एक सौदा किया। उसने कहा कि माया को मनाने में मैं और मेरी बहन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हैरी को उसकी बात सही लगी और वो तुरंत नीना को अपने पास बुलाता है। नीना जैसे ही आती है हैरी उसे माया के साथ जेल में बंद कर देता है। नीना हैरान थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब हैरी उसे सब कुछ बताता है कि उसे माया को मेरे साथ मजदूरी करने के लिए तैयार करना होगा, जो वो चाहता है। अगर नीना ऐसा कर लेती है तो हैरी उसे और उसके भाई को छोड़ देगा। मजबूरी में नीना ने माया से बातचीत की, धीरे धीरे उसे मनाने लगी। जब माया किसी हद तक तैयार हो गई, हैरी ने उसे अपने पास बुलाया। शुरुआत में वह काफी अच्छे से पेश आया, लेकिन कुछ ही देर में उसका बर्ताव बदल गया और जोर जोर से उसकी गुफा में धमाके करने लगा, जिससे उसकी चीख पूरी जेल में गूंज गई। अपना काम खत्म करने के बाद हैरी माया को फिर से जेल में बंद कर देता है। रात को जब वह दोबारा माया को लेने आता है तो नीना उसे रोक लेती है। माया थकी हुई थी, इसलिए नीना कहती है कि उसकी जगह वो हैरी के साथ मजदूरी करेगी, ताकि माया भी सब कुछ देखकर सीख जाए। हैरी मान जाता है। थोड़ी ही देर में नीना उसे मजे देती है, लेकिन अचानक नीना उस पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे हैरी वहीं मर जाता है। इसके बाद नीना जल्दी से चाबियां उठाकर सीमो और माया को आजाद करती है। तीनों घर पहुंचते हैं और तुरंत अपनी बहन और जरूरी सामान लेकर भागने की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान जीवो भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पास पहुंच जाता है। वो भी उनके साथ भागना चाहता था ताकि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। अगली सुबह तक ये सभी लोग गांव से काफी दूर निकल चुके थे। सीमो को माया पसंद आने लगी थी और माया भी उसके साथ रहकर खुश थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।